नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसटीएम शो पर। आज हम बात करेंगे फोर्थ ग्रेड की कट ऑफ को लेकर के और विशेष रूप से नॉर्मलाइजेशन वाला जो स्पष्टीकरण हमारे आलोक राज जी ने दिया है उसके ऊपर विशेष रूप से बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है क्योंकि इसके ऊपर हम बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं कि जो भी शिफ्ट वाइज डाटा है उस शिफ्ट वाइज डाटा के बेसिस पे हम कंप्लीट कट ऑफ के विश्लेषण को करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जो आज तक आपको यूट्यूब पर जानने को नहीं मिला है। तो निश्चित तौर पर यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं, फोर्थ ग्रेड अगर वैकेंसी की बात करता हूं तो 53,749 पोस्टों के ऊपर ये वैकेंसी है, आप सब लोगों को पता है। और इसमें से 47,000 से भी ज्यादा पोस्ट है नॉन टीएसपी के अंदर है और 5,500 के आसपास पोस्ट है आपके टीएसपी के अंदर है। ठीक है, लगभग इसके अंदर 24 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे थे और 6 शिफ्ट में अलग अलग पेपर हुए थे। अब मैं बात करता हूं कि प्रत्येक शिफ्ट में जो है लगभग 4,11,000 कैंडिडेट बैठे थे और निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी योजना के साथ बैठाए गए अभ्यर्थी थे क्योंकि आलोक राज जी ने यह स्पष्ट किया है कि प्रत्येक शिफ्ट के अंदर हर एक कैटेगरी के समान रूप से अभ्यर्थी को बैठाया गया। जो 4 लाख अभ्यर्थी थे लगभग उनके अंदर जनरल के, ओबीसी के, एससी के, एसटी के, ईडब्ल्यूएस के, एमबीसी के, शहरी या जनजाति के जो भी अभ्यर्थी है उनको समान रूप से बैठाया गया। जितने भी अभ्यर्थी उनको सही अनुपात में डिवाइड करने के बाद बैठाया गया। इसका मतलब आलोक राज जी ने अब एक ट्वीट उसी के माध्यम से किया है कि अब जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो शिफ्ट वाइज बनेगी क्योंकि हर एक शिफ्ट में बराबर कैटेगरी के बराबर स्टूडेंट बैठे थे तो निश्चित तौर पर हम शिफ्ट वाइज कट ऑफ बना सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब अगर शिफ्ट वाइज कट ऑफ बनती है तो निश्चित तौर पर एक चीज का फायदा हर एक अभ्यर्थी को मिलेगा कि उस अभ्यर्थी में से, उस शिफ्ट में से 9,000 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे और 9,000 कैंडिडेट जब उस शिफ्ट में से सिलेक्ट होंगे तो नॉर्मलाइजेशन वाला जो इफेक्ट था उस इफेक्ट वाले फैक्टर को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। वो इफेक्ट बहुत कम देखने को मिलेगा। तो यानी कि जो नंबर कम ज्यादा होने वाले थे, जो विषमताएं होने वाली थी, अब वो खत्म होने वाली है। तो निश्चित तौर पर ये आलोक राज जी का बहुत शानदार फैसला है जिसमें अभ्यर्थियों की जो विसंगतियां थी वो दूर होने वाली है। क्योंकि हमने देखा था कि एक पशु परीक्षक वाली वैकेंसी के अंदर लगभग 12 मार्क्स एक शिफ्ट के कम हो गए थे और दूसरी शिफ्ट के 12 मार्क्स बढ़ गए थे। तो निश्चित तौर पर 24 मार्क्स का जो डिफरेंस है वो अभ्यर्थियों के सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये जो विसंगति है ये इस बार क्लियर होने वाली है इस वैकेंसी के अंदर। अब देखिए दोस्तों, जो 9,000 पोस्ट है, इस 9,000 पोस्ट के अंदर आपका कौन सी कैटेगरी से कौन सी रैंक पर सिलेक्शन हो जाएगा इसके ऊपर मैं विशेष रूप से बात करने वाला हूं कि कौन सी रैंक आपकी फर्स्ट शिफ्ट में कौन सी भी रैंक आए तो आपका फाइनल रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। इस बात पर मैं विशेष रूप से यहां पर बात करने वाला हूं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो प्रत्येक शिफ्ट में 4,11,000 यानी कि हम बड़ा बड़ा आंकड़ा माने तो 4,000 अभ्यर्थी बैठे थे। अगर मैं इसको अगर मैं उपस्थिति की बात करता हूं तो 85% लोग जो है उपस्थित हुए थे एग्जाम देने के लिए, यानी कि लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थी प्रत्येक शिफ्ट के अंदर उपस्थित हुए थे। यानी कि सबसे कम अभ्यर्थी तो फर्स्ट शिफ्ट में उपस्थित हुए थे, उसके बाद जो है अगर मैं एवरेज उपस्थिति की बात करता हूं तो 85% रही थी और 85% से जब हम डाटा निकालते हैं तो हमारे पास 3.5 लाख अभ्यर्थी आते हैं। यानी कि प्रत्येक शिफ्ट में जो एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी है वो 3.5 लाख अभ्यर्थी है और जब 3.5 लाख अभ्यर्थी को मैं 9,000 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास वैल्यू आती है 38। यानी कि प्रत्येक 38 सीट में से एक अभ्यर्थी जो है सिलेक्ट होने वाला है फाइनल रूप से। यानी कि प्रत्येक शिफ्ट में से जो कंपटीशन है वो कंपटीशन 38 सीट पर एक अभ्यर्थी का है कि 38 में से एक अभ्यर्थी सिलेक्ट होगा। यानी कि हम ये जान पा रहे हैं कि निश्चित तौर पर ये जो कंपटीशन है वो बहुत कम है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो बहुत ज्यादा है। अब थोड़ी सी मैं और आगे बात करता हूं कि जनरल की कौन सी भी रैंक तक आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। हम सबको पता है कि आलोक राज जी ने कहा है कि 9,000 कैंडिडेट लेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं जनरल की बात करता हूं तो जनरल के अंदर 2 गुना के अंदर जो अभ्यर्थी लेने वाले हैं उसकी बात करूंगा पहले और उसके बाद जो सिंगल 1 गुना के अंदर जो फाइनल रूप से सिलेक्शन होने वाले हैं उनकी बात करूंगा। तो 2 गुना के अंदर जो जनरल कैंडिडेट है उनको लगभग 6,480 अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। जो 6,080 अभ्यर्थी वो जनरल कैटेगरी से सिलेक्ट किए जाएंगे फर्स्ट शिफ्ट में से। और दूसरे अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो लगभग 3,600 अभ्यर्थी आपके ओबीसी से सिलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है ना, ये बड़ा बड़ा आंकड़ा है, इसमें 1-2 नंबर 4 नंबर कम हो सकते हैं, है ना। उस बात को आप नोटिस नहीं करें, निश्चित तौर पर इस बड़े डाटा को लेकर चले कि जो मैं बता रहा हूं वो लगभग इसके आसपास रहने वाला है। उसके बाद अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं तो 3,000 अभ्यर्थी आपके एससी कैटेगरी से लिए जाएंगे और उसके बाद मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 2,100 यानी 2,100 अभ्यर्थी आपके एसटी कैटेगरी से लिए जाएंगे। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो लगभग 2,000 अभ्यर्थी आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से लेने वाले हैं। और उसके बाद अगर मैं एमबीसी की बात करूं तो 9,000 अभ्यर्थी 2 गुना के अंदर आपके एमबीसी कैटेगरी से लेने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं 1 गुना की बात करता हूं कि 1 गुना के लिए सेफ रैंक क्या रहने वाली है, रैंक तो मैं बाद में बताऊंगा लेकिन कितने अभ्यर्थी लेने वाले उसकी बात करता हूं पहले। तो जनरल के जो अभ्यर्थी हैं 3,240
अभ्यर्थी फाइनल रूप से जनरल से सिलेक्शन लेने वाले हैं। अगर मैं ओबीसी कैंडिडेट की बात करूं तो 1800 अभ्यर्थी प्योर ओबीसी कैटेगरी से सिलेक्ट होने वाले हैं। और अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं तो 1450 अभ्यर्थी लगभग एससी कैटेगरी से फाइनल रूप से सिलेक्शन लेने वाले हैं। और अगर मैं एसटी कैटेगरी से बात करूं तो 1080 अभ्यर्थी लगभग आपके एसटी कैटेगरी से सिलेक्शन लेने वाले हैं। और अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं तो 980 अभ्यर्थी लगभग आपके सिलेक्शन लेने वाले हैं। और अगर मैं एमबीसी की बात करता हूं तो लगभग 450 अभ्यर्थी फाइनल रूप से जो है एमबीसी कैटेगरी से सिलेक्शन लेने वाले हैं। ये तो जो अभ्यर्थी है वो फाइनल रूप से इतने अभ्यर्थी हर एक कैटेगरी वाइज से सिलेक्शन होंगे। अब मैं बात करता हूं सेफ रैंक की कि कितनी रैंक पर किस कैटेगरी से आपका फाइनल रूप से सिलेक्शन हो जाएगा, 1 गुना के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा, निश्चित तौर पर आपको नौकरी मिल जाएगी, उसकी मैं बात करने वाला हूं। तो सेफ रैंक जो है, सबसे पहले मैं जनरल की बात करूं तो जनरल के लिए तो कोई छूट है ही नहीं। जितनी उनकी पोस्टें हैं, जितना उनका रिजर्वेशन है, उतने ही रैंक लानी पड़ेगी उनको। यानी कि लगभग 3000 से 3500 के बीच में अगर कोई जनरल का कैंडिडेट अपनी रैंक लेकर के आता है तो फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट, शिफ्ट वाइज बता रहा हूं मैं, है ना। तो 3000 से लेकर के 3500 के बीच में अगर कोई अभ्यर्थी रैंक लेकर के आता है और वो जनरल का कैंडिडेट है तो निश्चित तौर पर उसका फाइनल रूप से सिलेक्शन होने वाला है। अब चूंकि ओबीसी के जो अभ्यर्थी हैं उनके पास 1800 पोस्टें ज्यादा है तो निश्चित तौर पर उनकी रेंज की साइज थोड़ी बढ़ जाएगी। तो ओबीसी के जो अभ्यर्थी है अगर वो 5040 के आसपास यानी 5050 के आसपास पोस्ट रैंक लेकर के आता है उस 9000 में से, तो निश्चित तौर पर उसका फाइनल रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो अगर वो 6000 के आसपास 6020वीं रैंक के आसपास अपनी रैंक लेकर के आता है तो निश्चित तौर पर उसका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। अब यहां पर मैं दूसरे फैक्टर ऐड नहीं कर रहा हूं कि कोई अभ्यर्थी का किसी दूसरे वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाएगा फिर वो छोड़ देगा तो नीचे जाएगा, बिल्कुल इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मैं अभी के इस रैंक में वो वाले प्रभाव नहीं डाल रहा हूं। ठीक है ना। अब मैं आगे बात कर रहा हूं एमबीसी की। अगर एमबीसी की बात करूं तो लगभग 6500वीं रैंक तक उसकी रैंक आ रही है 9000 में से, तो फाइनल रूप से उस कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं एससी कैटेगरी की, तो लगभग 7900 के आसपास अगर उसकी रैंक आ रही है तो फाइनल रूप से उस एससी कैटेगरी के स्टूडेंट का सिलेक्शन होने वाला है। और अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करता हूं तो लगभग एसटी और मैं शहरी जनजाति की दोनों की बात कर रहा हूं कि 7900 से लेकर के 9000वीं रैंक के आसपास जो भी रैंक आ रही है उस अभ्यर्थी की, उसका फाइनल रूप से सिलेक्शन होने वाला है। तो निश्चित तौर पर मैंने ये आपका एक सेफ आंकड़ा बताया जिसके ऊपर आपका फाइनल रूप से सिलेक्शन होने वाला है। अब कितने क्वेश्चन आपके सेफ जोन में रहने वाले हैं कि कट पीट के सर हमारे इतने क्वेश्चन बच जाए तो हमारा फाइनल रूप से सिलेक्शन हो जाए, तो उसको लेकर मैं विशेष बात करने वाला हूं क्योंकि यहां पर 2 से 3 क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं हर एक शिफ्ट में से। लगभग आलोक राज ने कहा है कि 10 से 12 क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर हर एक शिफ्ट में से 2 से 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसे डिलीट होने वाले हैं। समान रूप से तो डिलीट होंगे नहीं, ठीक है ना। किसी में हो सकता है 1-2 क्वेश्चन ज्यादा डिलीट हो जाए, किसी में 1 क्वेश्चन डिलीट हो सकता है किसी में हो ही ना, है ना। तो ऐसा भी पॉसिबल है, तो निश्चित तौर पर ये तो संभावनाएं बनती है। तो उन सब की बातों को और नॉर्मलाइजेशन की बात को मद्देनजर रखते हुए मैं फाइनल रूप से अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो फाइनल कट ऑफ जनरल की जो है, अगर कोई भी जनरल का कैंडिडेट है और उसके 80 प्लस -2 क्वेश्चंस बच जाते हैं तो निश्चित तौर पर उसका फाइनल रूप से सिलेक्शन होने वाला है। और अगर कोई भी ओबीसी का अभ्यर्थी है, अगर कोई भी ओबीसी का अभ्यर्थी है और उसके 78 प्लस -2 क्वेश्चंस बच जाते हैं तो निश्चित तौर पर उसका फाइनल रूप से सिलेक्शन होने वाला है। और अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूं और उसके 76 प्लस -2 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसका फाइनल रूप से सिलेक्शन होने वाला है। और अगर मैं एमबीसी कैटेगरी की बात करता हूं, 74 प्लस -2 क्वेश्चन उसके अगर काट पीट के सही हो रहे हैं किसी भी अभ्यर्थी के तो निश्चित तौर पर उसका फाइनल रूप से सिलेक्शन होने वाला है। और उसके बाद अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करता हूं तो 72 प्लस -2 क्वेश्चन ठीक हो रहा है तो निश्चित तौर पर उसका फाइनल रूप से सिलेक्शन होने वाला है। और अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करता हूं तो 70 प्लस -2 क्वेश्चंस अगर उसके काट पीट कर ठीक हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसके फाइनल सिलेक्शन होने का चांसेस हैं। देखिए दोस्तों, जो मैंने पहले कट ऑफ बताई थी उसमें 2 क्वेश्चंस ज्यादा बताए थे, अभी की जो कट ऑफ बता रहा हूं उसमें 2 क्वेश्चंस कम बता रहा हूं। इसका एक रीजन है। इसका रीजन क्या है कि इस बार जो कट ऑफ जो नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसेस था उसको थोड़ा सा कम किया जा रहा है क्योंकि जो इजी शिफ्ट थी उनको नुकसान होने वाला था, एवरेज स्कोर बढ़ने वाले थे और एवरेज स्कोर जब बढ़ते तो कट ऑफ भी हाई जाती। तो एक तो रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि बहुत सारी ऐसी पोस्टें हैं जिनके ऊपर ज्वाइनिंग होने वाली है, डीवी होने वाला है, तो निश्चित तौर पर इसकी वजह से भी कट ऑफ कम रहने वाली है। तो ये 2-3 ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपकी कट ऑफ कम रहने वाली है। तो मैंने 2 नंबर कट ऑफ कम किए। पिछले वीडियो में कोई बोलेगा कैंडिडेट, कोई भी स्टूडेंट जो वीडियो देख रहा है वो सोचेगा कि सर ने पहले तो ज्यादा बताई थी अभी कम बता रहे हैं। तो इसका एक मेन रीजन नॉर्मलाइजेशन वाला जो फैक्टर था, आलोक राज जी ने जो स्थिति स्पष्ट की है उसकी वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। डिलीट क्वेश्चन हुए उसकी वजह से बहुत इफेक्ट पड़ा है। और तीसरा फैक्टर जो मैंने अभी आपको बताया कि नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है उसका भी इफेक्ट पड़ा है। और चौथा जो अलग अलग वैकेंसी में ज्वाइनिंग होने वाली है उसकी वजह से भी
जो है आपका कट ऑफ कम रहने वाला है। और दूसरी बात, जो 18,000 अभ्यर्थी है, जो फाइनल रूप से 2 गुना में सिलेक्ट होने वाले 18,000 अभ्यर्थी है, उनमें से जो 1.5 गुना के आसपास जो रहेंगे, यानी कि 12,500 के आसपास अभ्यर्थी फाइनल रूप से सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये मान के चलो कि आधे अभ्यर्थी छोड़कर जाने वाले हैं। लगभग 25 से 30,000 अभ्यर्थी दूसरी पोस्ट को ज्वाइन करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर जो 1.5 गुना के अंदर सिलेक्ट हो जाएगा, 1.5 गुना में जिसकी रैंक आ रही है, वो फाइनल रूप से चतुर्थ श्रेणी का सिलेक्शन ले जाएगा। तो निश्चित रहे इसी शुभकामनाओं के साथ कि आपका फाइनल रूप से सिलेक्शन हो जाए। आज के इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।